Hello students, welcome to SBS English classes. We are here to discuss how to interchange exclamatory and assertive sentences. Now we are going to change assertive sentences into exclamatory sentences. Okay? वीडियो नंबर 6 में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज किया। वीडियो नंबर 7 में हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं। ठीक उसका यहाँ पर उल्टा करना है। तो हम रूल नंबर 1 देखते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में बदलने के लिए एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलने के नियमों को उल्टा कर देते हैं। जो नियम हमने एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाने में प्रयोग किए थे, अब असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाने में ठीक उन रूल्स का उल्टा करना है। कुछ रूल्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उनको ध्यान देंगे। बाकी तो वीडियो नंबर 6 में है, कुछ ही हमने यहाँ पर लिए हैं। वेरी को हाउ या व्हाट ए में बदलकर सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी मूड में लिखकर अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगाते हैं। ठीक है। नंबर 3, ए ग्रेट को व्हाट ए में ही बदलते हैं, किसी दूसरी चीज में नहीं। नंबर 4, इट इज विश्ड दैट को हटाकर मे को वाक्य के शुरू में रखकर ऑप्टेटिव बना देते हैं। देखिए, ध्यान देंगे, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ये एक्सक्लेमेटरी का ही भाग होता है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है और एक्सक्लेमेटरी में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सोरो, जॉय, अप्रूवल, कंटेम्प्ट, और इसमें ऑप्टेटिव में विश होती है, विश, कर्स, ग्रीटिंग्स, कांग्रेचुलेशंस, etc। ये जैसे इंटरोगेटिव में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होता है, ऐसी एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी अलग हो जाता है और ऑप्टेटिव अलग हो जाता है। ठीक है। शेष नियमों के लिए इस वीडियो भाग नंबर 6 को अवश्य स्टडी करें, तभी एक्सक्लेमेटरी बनाना अधिक आसान होगा। ठीक है। नंबर 1, दी ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें वेरी ब्यूटीफुल आ रहा है। इस वेरी को हमने हाउ में चेंज करके इतने पोर्शन को, इसे हमने हाउ में चेंज करा और शुरू में लाकर रख दिया इतना पोर्शन, और दी ताजमहल इसके आगे ठीक ऐसे ही लिख करके एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। ठीक है। सेंटेंस नंबर 2, द टेम्पल ऑफ कोणार्क इज ए वेरी फाइन पीस ऑफ आर्ट। ए वेरी फाइन पीस ऑफ आर्ट, ये प्रेडिकेट पार्ट है। इस तरह यहाँ पर तो ये कम्प्लीमेंट है, प्रेडिकेट में ये वर्ब रही, ये कम्प्लीमेंट है किसका, द टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो इसमें जो ये वेरी फाइन पीस ऑफ आर्ट आ रहा है, इसको हम ऐसे 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले तो है व्हाट। एक बात ध्यान देने की है कि व्हाट ए का प्रयोग तभी होगा जब एडजेक्टिव के बाद नाउन हो या फिर ग्रेट। तो स्पष्ट है, ग्रेट तो इसमें आ नहीं रहा, लेकिन ए वेरी फाइन ये एडजेक्टिव हो गया, पीस नाउन है, तो यही हम व्हाट ए में बना सकते हैं। तो व्हाट ए फाइन पीस of art, the temple of कोणार्क, like this। तो कौन सा पोर्शन कितना कहाँ लिखा जा रहा है, किस शब्द को चेंज कर रहे हैं, this thing is to be kept in our mind while making certain changes।
नेक्स्ट, इट इज ए वेरी फाइन पिक्चर। देखिए यहाँ पर भी फाइन है, ठीक, और एडजेक्टिव आ रहा, वो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो इसे हम व्हाट से बनाएंगे। व्हाट ए फाइन पिक्चर। अब देखिए इसमें इट इज आ रहा है, अगर आपका मन कर रहा है इट इज लिखने के लिए तो लिख दें, ठीक है, और यदि नहीं कर रहा है तो ना लिखें। और मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट ए फाइन पिक्चर एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस इट इज को हमने यहाँ अंडरस्टूड कर दिया। यही चीज समझने की है कि यहाँ क्या अंडरस्टूड है। आपको यदि आपको ये मिलेगा और कहा जाए कि इसे असर्टिव बनाइए, ठीक है, तो हमें इट इज को अपने पास से लिखना पड़ेगा, या इट इज के स्थान पर इट वाज भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। एग्जाम्पल नंबर 4, ए टेरेबल फेट अवेट्स द मैन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए टेरेबल फेट आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको शुरू में ही लिखेंगे, क्योंकि जिसमें हमारा एक्सक्लेमेटरी पोर्शन बनना है या चेंज करना पड़ेगा हमें, वो सब्जेक्ट पार्ट में आ रहा है। अब तक हमने जो पहले 3 सेंटेंस बनाए हैं उनमें जो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने का जो पोर्शन है वो प्रेडिकेट पार्ट में है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट में है। ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पर हमारा चेंज हो रहा है वो सब्जेक्ट पार्ट है या प्रेडिकेट पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट पार्ट है, तो लिखेंगे व्हाट ए फेट। टेरेबल इसमें हट जाएगा, जैसे ग्रेट वेरी है, उस सेंस में यहाँ पर टेरेबल आया है। तो व्हाट ए फेट अवेट्स द मैन। यह जो टेरेबल है ग्रेट और वेरी के सेंस में है, यहाँ पर टेरेबल जो है ये बैड सेंस में है। तो व्हाट ए फेट अवेट्स द मैन, ठीक है। इट इज ए ग्रेट कैलेमिटी। अब देखिए कैलेमिटी नाउन है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी भी होना कंपलसरी है। कौन सा वर्ड नाउन के रूप में है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव के रूप में है, इस चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो व्हाट ए कैलेमिटी, व्हाट ए कैलेमिटी इट इज, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। और व्हाट ए कैलेमिटी ऐसे भी बना सकते हैं, एज यू लाइक, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। इट वॉज ए मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच। इसे कहते हैं अत्यधिक वाक पटुता वाली स्पीच या भाषण, ठीक है। तो यहां पर जो मोस्ट आया है ये भी वेरी के स्थान पर आया है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, व्हाट, तो ये मोस्ट हटेगा, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंस हैं। व्हाट, जब यहां से ये मोस्ट हट जाएगा तो यहां पर आर्टिकल एन आएगा, क्योंकि ये एलोक्वेंट है।
ये वोविल से शुरू हो रहा है, इसकी साउंड वोविल की है, तो फिर हमें ये आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा, एक स्थान पर एन आएगा। व्हाट एन एलोक्वेंट स्पीच। इट वाज। इट वाज यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, ना लिखें तो स्पीच के बाद ही एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देंगे। ऐसे भी सेंटेंस को बनाया जाता है। इट इज ए मैटर ऑफ सोरो, इट इज सोरोफुल दैट आ रहा है, तो इट इज ए मैटर ऑफ सोरो, इट इज सोरोफुल, इट इज सैड, ये तीनों एक ही सेंस रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? एलास। इट इज ए मैटर ऑफ सोरो, इट इज सैड, इट इज सोरोफुल को हटा करके हम, और दैट को भी हटा करके अलास का प्रयोग करेंगे। अब इसके आगे आएगा आई एम रूइंड। कितने शब्द को हटा करके क्या प्रयोग हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना है। यदि यहाँ पर सोरो आ रहा है तो अलास का प्रयोग करेंगे, ज्वाय आ रहा है तो हुर्रा प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि प्रेज आ रहा है तो ब्रेवो का प्रयोग करेंगे। वैसे ब्रेवो का प्रयोग जॉयफुल के स्थान पर भी होता है, दोनों के लिए होता है, लेकिन विशेष रूप से जो ब्रेवो है वो प्रेज के स्थान पर आता है, ठीक है। इट इज ए वेरी शेमफुल बिहेवियर, ये सेंटेंस हमने वीडियो नंबर 6 में भी आपको एक्सप्लेन किया था, वहां इसको असर्टिव बनाया था। अब हमें उसी का एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं, ए वेरी शेमफुल बिहेवियर। तो ए वेरी शेमफुल बिहेवियर, इस पार्ट को, इस फ्रेज को हम शुरू में लेकर आएंगे। दो तरीके से बना देंगे हम इसको। हाउ शेमफुल हाउ शेमफुल बिहेवियर, ठीक। अब इसके आगे यहां आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना चाहते तो लगा दिए, या फिर इसमें इट इज लिखा हुआ उसको भी लिख देंगे, ठीक है। यहां पर ये एडजेक्टिव आ रहा है और ये नाउन है, ठीक है। तो जिसमें एडजेक्टिव और नाउन आता है उससे पहले तो खैर चलो वेरी आ ही रहा है, इसे छोड़िए। एडजेक्टिव और नाउन आता है तो वो हाउ से भी बनाया जा सकता है और व्हाट ए से भी बनाया जा सकता है। तो हम इसको और व्हाट ए, शेमफुल बिहेवियर, हम यहाँ पर इट इज लिख नहीं रहे हैं, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो किस प्रकार से कौन सा सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है? आर्टिकल ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडजेक्टिव और नाउन आता है तो वो दोनों प्रकार से बन सकता है, ठीक है। यदि यहाँ पर एक ग्रेट बिहेवियर लिखा हुआ हो तो फिर उसमें हाउ का प्रयोग नहीं होगा, व्हाट ए का ही प्रयोग होगा। इट इज ए ग्रेट आइडिया, एक ग्रेट आइडिया है तो ग्रेट के लिए तो हम व्हाट का ही प्रयोग करेंगे, व्हाट। जब ग्रेट हटेगा तो फिर ए के बाद आइडिया आ जाएगा, तो आइडिया के लिए आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा, व्हाट एन आइडिया। इट इज हमने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, ऐसे बना दीजिए शॉर्ट में। इट विल बी बेटर इफ यू डू सो। द फोर्ट इज वेरी स्टर्डी। अब देखिए, अब इसमें ए नहीं आ रहा है यहाँ और यहाँ पर नाउन नहीं है, तो ये हम व्हाट ए से नहीं बना सकते हैं, ये तो हाउ से ही बनेगा।
ठीक है, अभी हमने एक सेंटेंस दो प्रकार से बनाया था। ये वाला क्यों बनाया था, ये हमने एक्सप्लेन किया था। ये व्हाट ए से नहीं बनेगा क्योंकि इसके आगे नाउन आ ही नहीं रहा है। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो व्हाट ए और हाउ दोनों से बन जाएगा, लेकिन ये तो हाउ से ही बनेगा। हाउ स्टडी मीन्स होता है मजबूत। हाउ स्टडी द फोर्ट इज। इसमें हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। जब इट इज या इट वाज होता है तो उसको अंडरस्टूड कर देते हैं, लेकिन और कुछ होता है तो उसे अंडरस्टूड नहीं करते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हाउ स्टडी इज द रेड फोर्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे एक सेंटेंस है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। अब इज बाद में आ गया है, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो उसी मेथड पर हम इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं। आगे आ रहा, इट इज ए वेरी स्टडी फोर्ट। ये हमने ऊपर का ही लिया है। देखिए हमने वेरी स्टडी एडजेक्ट, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन आ गया, तो इसलिए यहाँ पर ए का भी प्रयोग हुआ है। ये सेंटेंस हाउ और व्हाट ए दोनों से बनाया जा सकता है। देखिए बनाते हैं, व्हाट ए स्टडी फोर्ट इट इज। ठीक, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, हाउ स्टडी फोर्ट इट इज। ठीक है, ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 12, इट इज जॉयफुल दैट वी हैव वन द मैच। तो इट इज जॉयफुल, ठीक है, इसमें खुशी हो रही है। खुशी के लिए क्या आता है, हुर्रा। ठीक है, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। अब यह फुल स्टॉप लगेगा। तो हम किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, हम वीडियो नंबर 6 के रूल्स को जस्ट यहाँ अपोजिट फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एक जगह नियम याद कर लेंगे, दूसरी। एग्जाम्पल नंबर 13, इट इज विश्ड दैट यू मे लिव लॉन्ग। इसमें इट इज विश्ड आ रहा है, ठीक है, मेरी इच्छा है या इच्छा की जाती है कि तुम दीर्घ आयु हो। तो इट इज विश्ड के स्थान पर हमने आपको पहले ही बताया था, ये आई विश भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें शुभकामना की जा रही है और शुभकामना होती है ऑप्टेटिव में। तो हम यहाँ से इट इज विश्ड दैट को डिलीट कर देंगे। अब बचता है यू मे लिव लॉन्ग। तो यहाँ ये मे जो यू के बाद आ रहा है, इसे पहले रख देंगे, तो जगह मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आ रही है। जिन यहाँ हमने एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाए हैं और अब असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं,
तो जिन सेंटेंसेज में कंजक्शन दैट का प्रयोग हो रहा है वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। आपसे ये भी कहा जा सकता है भाई ये सिंपल सेंटेंस है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो कॉम्प्लेक्स ये बनेगा। अब ये सेंटेंस नंबर 14 है, माई एम्बिशन इज दैट रवि मे बी एन इंजीनियर। तो ये इसमें कंजक्शन दैट आ रहा है, इसमें दो फाइनाइट वर्ब हैं, एक तो इज है और दूसरा मे। अब हम कहें भाई इसको सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो फिर हमें इसका एक्सक्लेमेटरी बनाना पड़ेगा और ये ऑप्टेटिव में है। तो यहाँ पर अभी था ये इट इज विश्ड, यह माई एम्बिशन इज, दोनों का एक ही सेंस है। या आई विश दैट, इट इज विश्ड दैट, माई एम्बिशन इज दैट, दोनों का तीनों का एक ही सेंस है। तो इनको हम हटाएंगे और शुरू में यहां पर आ जाएगा मे रवि बी एन इंजीनियर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 15, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। अभी हमने 13, 14 और 15 पर आ रहे हैं। ये सेंटेंस जिनमें कंजक्शन दैट आ रहा है वो सारे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हैं। अभी हमने कहा था कि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना, तो ये बन गया कि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। इसमें दो फाइनाइट वर्ब हैं, ये रही और ये रही दूसरी। ठीक है। इसे सिंपल बनाना है तो और एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा। प्रेज आ रहा है, प्रशंसा हो रही है, ब्रेवो। इट इज मैटर ऑफ प्रेज या इट इज जॉयफुल दैट होता, तो इस सबको हटा करके यहां से लेकर के यहां तक हटा करके हम प्रयोग करेंगे ब्रेवो, और इसके आगे आ जाएगा सुमित। सुमित हैज secured first rank in NEET। ये हमने सिंपल बना दिया। आई विश दैट आई वर यंग अगेन, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें दो क्लाज है। आई विश एक क्लाज है, दैट आई वर यंग अगेन ये दूसरी क्लाज है। तो हम इसको बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी। तो क्या आएगा, आई विश दैट, हम इसे वुड दैट या if I were young again, if only I were young again, ऐसे भी बना सकते हैं। It depends on your choice। would that कर दीजिए, would के साथ that आएगा, if और if only के साथ that का प्रयोग नहीं होगा। I were young again, I wish that I were a king। I wish that I were a king। तो इसमें हम क्या करेंगे, if only का प्रयोग करके आई विश दैट को हटा देंगे। यदि हम वुड का प्रयोग करेंगे तो दैट लगा रहेगा। इफ आई वर ए
किंग। काश मैं एक राजा होता। ठीक है। नेक्स्ट है आई विश दैट आई कुड सी माई होम अगेन। तो इफ ओनली आई could see my home again। यहाँ पर हम if only का प्रयोग कर रहे हैं। if का प्रयोग भी कर सकते हैं, would that का प्रयोग भी कर सकते हैं और oh का प्रयोग भी कर सकते हैं। oh I could see my home again। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस नंबर 19। इसमें दैट क्लॉज नहीं बन रही है। आई विश का तो प्रयोग है लेकिन दैट क्लॉज नहीं बन रही है। ठीक है। कंजक्शन इसमें प्रयोग नहीं है। ऐसा सेंटेंस हमने वीडियो नंबर 6 में एक्सप्लेन किया था। ये ठीक उसी प्रकार का है, वही ही है, प्रकार क्या वही ही है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ओ। आई विश को हटा देंगे। ओ फॉर ए ग्लिम्प्स ऑफ माई मदरलैंड। काश मुझे अपनी मातृभूमि की एक झलक मिल जाती। ठीक है। बनाने को तो ये इसी प्रकार से बन सकता है। अब हम इसको चेंज करते हैं तो आई विश दैट, ये भी बन सकता है आई विश दैट आई हैड गोट ए ग्लिम्स ऑफ माई मदरलैंड। यदि ऐसे बनेगा तो फिर इफ का प्रयोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। हालांकि मैंने समझाया नहीं है, आपको अगर नेक्स्ट बता देंगे। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से भी लिखा हुआ हो सकता है आई विश दैट आई हैड गॉट ए ग्लिम्स ऑफ माई मदरलैंड। लेकिन आई हैड गॉट यहाँ पर अंडरस्टूड है। जब अंडरस्टूड है तो फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। अब यहाँ पर ओ फॉर ए ग्लिम्स ऑफ माई मदरलैंड है तो सीधा ओ को हटा करके आई विश लिख देंगे और आगे पूरा का पूरा ये फॉर ए ग्लिम्स ऑफ माई मदरलैंड जो का त्यों आई विश के बाद लिख देंगे। तो आई थिंक इट विल बी इजियर। ओके। एग्जाम्पल नंबर 20। हाउ स्ट्रेंज दैट यस। देखिए ये सेंटेंस मैंने उल्टा लिखा गया है धोखे से। ये सेंटेंस हम इस समय असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं तो मैंने एक्सक्लेमेटरी ही लिख दिया था यहाँ पर। तो इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट ही लिव्स इन आगरा एंड हैज नॉट सीन द ताज। तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। ठीक है। तो जो हमारा चेंज होना है वो सब्जेक्ट पार्ट में आ रहा है, पहले है। ठीक है। इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट से पहले आ रहा है तो हम इसको इट इज वेरी स्ट्रेंज को लिखेंगे हम हाउ स्ट्रेंज। ठीक है। यहाँ पर इट इज नहीं लिखा जाएगा, ये अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है। हाउ स्ट्रेंज, इट इज वेरी स्ट्रेंज को वेरी हाउ में चेंज कर दिया, इट इज वेरी स्ट्रेंज को लिखेंगे सीधा हाउ स्ट्रेंज। इट इज यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक। तो हाउ स्ट्रेंज दैट ही लिव्स इन आगरा एंड हैज नॉट सीन द ताज एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है लिखने में ध्यान नहीं रहता, एक सेंटेंस नहीं 20 सेंटेंस हम के माध्यम से हमने आपको ये एक्सप्लेन किया। आई होप दैट दिस पॉइंट ऑफ चेंजिंग assertive sentences into exclamatory sentences will be clear to you, and I hope if you study them sincerely
and carefully the rules and examples will be clear to you, and you will understand what has been explained in the topic, and the exercise you will do easily. Okay, thanks.